आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज के हैं। न्यूज़ हेड 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ नाज़रीन। न्यूज़ हेड 6 में सबसे पहले आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो दुनिया का पहला मुल्क बना है जहां पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। आज से नाफिजुल अमल ये पाबंदी होगी। इस कानून के तहत टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत 10 बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो आधी रात से बच्चों की रसाई बंद करें, और अगर कोई ऐसा करने में नाकाम रहा है, उसके खिलाफ वर्जी की है, तो उसके खिलाफ 4 करोड़ 95 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि नए कानून पर जहां बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और आज़ादी इजहार के खामियों ने तनकीद की है, वहीं वालिदैन और बच्चों के हुकूक के अलमबरदारों ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने इसे खानदानों के लिए फख्र का दिन करार देते हुए कहा कि ये कानून इस बात का सबूत है कि हुकूमतें ऑनलाइन तनसीबात को रोकने में मुअस्सर किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जब ऑस्ट्रेलियाई खानदान बड़ी टेक कंपनियों से अपना इख्तियार वापस ले रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी शानदार चीजें कर सकती है, लेकिन जरूरी है कि इंसान अपनी तकदीर के मालिक रहे, और यही इस कानून का मकसद है। गुज़श्ता 1 साल से जारी बहस के बाद ऑस्ट्रेलिया का ये इकदाम आलमी सतह पर एक बड़ा तजुर्बा साबित हो रहा है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और मलेशिया समेत कई ममालिक इस मॉडल का जायजा लेने या इसे अपनाने पर गौर कर रहे हैं। No mistake, this reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood, for Australian parents enabling them to have greater peace of mind, but also for the global community who are looking at Australia. बढ़ते आगे बात अब लोकसभा की करते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी आज गर्मा गर्म बहस भी दिन भर जारी रही। मुख्तलिफ मामलात पर जो लोकसभा मेंबरान हैं उनकी जानिब से गर्मा गर्म बहस भी की गई है अपने खिताब के दौरान, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और लोकसभा रुकन मियां अल्ताफ की जानिब से इंतखाबात को लेकर उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में शक शुबहात पैदा हो रहे हैं, और इन शक शुबहात को दूर करने के लिए हुकूमत और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को अपना रोल निभाना होगा। मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने लोकसभा में SIR के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन के नामजदगी से लेकर इंतखाबात कराने तक शक शुबहात को दूर करना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बिहार इंतखाबात पर बात करते हुए मियां अल्ताफ ने हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि दौरान इंतखाबात खवातीन के बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजने का तरीकाकार भी मशकूक था, जिससे पूरे जमहूरी निज़ाम पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जवाबदेही की जिम्मेदारी है। जवाब देने के बजाय हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बना रही है, जो बाइस से अफसोस है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत के लिए मशहूर है, और ये जमहूरियत जो है ये मुमकिन तब हुई जब यहाँ के इलेक्शन साफ सुथरे हुए। दुनिया ये हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क इसलिए मान रही थी कि हमेशा हमारे इलेक्शन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, साफ और शफाफ तरीके से होते हैं। लेकिन अब हमारे इलेक्शन जो हैं वो शक के घेरे में हैं, और जो सवालात उठ रहे हैं पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का फर्ज बनता है कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे, और क्लियर इसलिए करे कि इस मुल्क की जो जमहूरियत की इमेज है वो बची रहे। इसके साथ साथ ही
आज के इस वक्त में जब सियासी निज़ाम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उस पे इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो आप एक अच्छी हुकूमत नहीं कर सकते। आज ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है इंडिया में, चाहे वो स्टेट्स हों या सेंटर हों, और वहाँ पर जब हर स्टेट में आप ये एक ऐसा शुबा पैदा हो कि यहाँ इलेक्शन साफ सुथरे नहीं होते, तो फिर एक कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता, फिर एक निज़ाम भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे इलेक्शन के इस प्रोसेस पे कोई भी किसी किस्म की भी शक न रहे, चाहे उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नुमाइंदगी, उसकी नॉमिनेशन है, उसको जो बनाया जाता है, उस प्रोसेस को भी जितना साफ सुथरा रखना है, जितनी जो अपोजिशन ने यहाँ पे तजवीज़ें दी हैं, उनको आपको उस बारे में गौर करना चाहिए। जिस बिहार इलेक्शन की इतनी बड़ी बात यहाँ से की जा रही है, उनको ये याद। बढ़ते आगे बात अब करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के हवाले से। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्टों के अंदर भी आज भी इंडिगो एयरलाइंस के तैयारे जो है एयरलाइंस वो काफ़ी मुतासर रही हैं और हवाई सफ़र भी काफ़ी दिन भर आज भी मुतासर रहा है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के हालिया बहरान के दरमियान जम्मू हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन अब पूरी तरह से मुस्तहकम हो गया है। जम्मू हवाई अड्डे के डायरेक्टर रविंदर यादव ने कहा है कि जम्मू हवाई अड्डा इंडिगो बहरान के दौरान मुल्क भर में सबसे कम मुतासर हुआ है। उनकी जानिब से दावा किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने बहरान के दौरान मिलकर काम किया, मुसाफिरों की आसानी से नकल हरकत को यकीनी बनाया। इंडिगो का रिजर्वेशन काउंटर मुसाफिरों को किसी भी मसले के साथ फौरी मदद को यकीनी बनाने के लिए खुला रहा। एयरलाइन ने फंसे हुए मुसाफिरों को खाना और रिहाइश फराम की। मुसाफिरों को मुकम्मल रकम की वापसी भी फराम की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि टीम वर्क और बरवक्त फैसलों की वजह से सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया गया। Flight operations at Jammu airport have been stabilized, and airport remains least affected during the recent Indigo flight cancellations and delays occurring at various airports nationwide. All stakeholders at the airport has worked in very close coordination. Airports Authority of India staff, CISF, airlines, ground handling, may I help you teams and housekeeping team has ensured uninterrupted facilitation and smooth movement of passengers. Special assistance was provided to the senior citizens, children's, pregnant women, passengers with reduced mobility. Ad hoc sitting was ensured in various areas, and station managers of the concerned airlines were instructed to present for direct supervision. Cleanliness and hygiene standards were maintained with additional housekeeping staff deployed. Toilet cleaning frequency was increased, and supervisors were instructed to intensify monitoring across the terminal. All food and beverages outlets were instructed to maintain sufficient supplies and remain operational throughout flight handling hours, ensuring no disruption to the passenger services. Housekeeping teams ensured overall cleanliness of washrooms, common areas, terminal premises, maintaining a high level of hygiene. Indigo reservation counters remains fully manned, assisting passengers promptly with bookings, refunds, and flight adjustments. Indigo provided hotel accommodation. बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोनों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुख्तलिफ अजला में
जिला अदालतों के लिए 15 रोजा सरमाई तातीलात का ऐलान किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तातीलात 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बाज़ाब्ता तौर पर ये सरमाई तातीलात कश्मीर सूबे की तमाम जिला अदालतें, जिला किश्तवाड़ की अदालतें, जिला रामबन के इलाकों जिनमें बटोट, गूल, बानिहाल और उकराल के जिला और मातहत अदालतें शामिल हैं, जिला कठुआ के इलाके, बन्नी की अदालतें, यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तमाम अदालतें, हाई कोर्ट ने मुतलका अजला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ साथ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी कि तातीलात के दौरान संगीन और फौरी फौजदारी मामलात की समाअत के लिए मुनासिब इंतजामात यकीनी बनाए जाए ताकि जरूरी अदालती खदमात में कोई खलल न आए। अदालतें 16 जनवरी 2026 से मामूल के मुताबिक कामकाज दोबारा शुरू करेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है, जहां पर 1 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 है वहां तक ये 15 दिन ये तातीलात सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर जितने भी दोनों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर जिला अदालतें हैं उनमें ये सरमाई तातीलात 1 जनवरी से नाफिजुल अमल रहेंगी। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कुछ माह से बारिश और बर्फबारी की वजह से मुसलसल खुश्क साली और उसकी वजह से भी आलूदगी, फिजाई आलूदगी भी काफ़ी वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने भी वादी कश्मीर के अंदर जन्म लिया है। एक तरफ तवील खुश्क साली और दूसरी तरफ से बारिशें न होना, पानी की जो आबी ज़खायर है उनमें पानी की सतह कम होना और जो फिजाई आलूदगी है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। लेकिन बड़ी और अहम खबर कि जम्मू कश्मीर में बारिशों की शदीद कमी और 86% बारिश की किल्लत रिकॉर्ड की गई है। जहली में पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे चली गई है, जबकि संगम पर ये जो पानी की सतह है जहलिम के अंदर 0.59 फुट दर्ज किया गया है। पानी की जो किल्लत है, आपाशी दबाव और माहौलियाती असरात का इम्कान है, इस तरह माहिरीन का ये कहना है। जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क साली का सिलसिला मुसलसल जारी है, जहां 5 नवंबर के बाद से अब तक नाकाबिल जिक्र बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 नवंबर से 9 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में औसतन 43.1 मिलीमीटर बरसात या बर्फानी पानी रिकॉर्ड होना चाहिए था। ताम इस मुद्दत में सिर्फ 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके नतीजे में 86% का शदीद बारिशी खसारा सामने आया है। खुश्क मौसम का सबसे बड़ा असर आबी ज़खायर पर दिखाई दे रहा है। वादी कश्मीर की शहर कहलाने वाली दरिया जहलिम की सतह मुसलसल नीचे जा रही है। संगम पर जहलिम की सतह मनफी 0.59 फुट तक गिर चुकी है, जो 0 गेज से नीचे है। अगरचे अब तक का कम तरीन रिकॉर्ड नहीं, ताहम हालिया बरसों में दर्ज होने वाली कम सतहों में शामिल है। अगले एक हफ्ते के दौरान भी किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी के इम्कानात नहीं है, जिससे माहिरीन मजीद कमी का खदशा जाहिर कर रहे हैं। मुसलसल खुश्क मौसम ने जंगलाती आग के खतरात में भी इजाफा कर दिया है। नमी में कमी, खुश्क घास और पौधों के साथ साथ जमीन की मुसलसल गरमाइश ने कई जंगलाती इलाकों को हाई रिस्क जोन में शामिल कर दिया है, जहां किसी भी वक्त आग भड़क सकती है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि इस तरह की तवील खुश्क सर्दियों घरेलू पानी की फराहमी, आपाशी के ज़राए और मजमूई माहौलियाती तवाज़ुन पर असरअंदाज असर छोड़ सकती हैं और इनके मुताबिक कभी कभार खुश्क सर्दियां मामूल का हिस्सा होती हैं, लेकिन अमसाल का खसारा आम रुझान से कहीं ज्यादा है। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि आवाम बारिश या बर्फबारी की किसी जल्द तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं ताकि खत्ते को इस शदीद खुश्क से निजात मिल सके।
बढ़ते आगे बात अब श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर तकरीबन 7.71 करोड़ रुपए की जो ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा इस वक्त ठप पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं न सिर्फ सियासी लीडरान सियासी जमातों की जानिब से इस पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि अवामी जो नुमाइंदे हैं और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी उस पर सवाल या निशान भी सवाल उठाया गया है। नॉर्दर्न फोरशोर रोड की 7.71 करोड़ रुपए की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा इस वक्त ठप पड़ गया है क्योंकि प्रोजेक्ट में नाकस और कम मयार का सामान इस्तेमाल किए जाने के संगीन इंकिशाफात सामने आए हैं। इस मामले ने एनसी और पीडीपी के लीडरान की जानिब से साथ ही उन्होंने कहा है कि मकामी हलकों में भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। एनसी के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने कहा है कि प्रोजेक्ट में सामने आए मामलात में तहकीकात की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गुजरात की वो कंपनी जो इस काम की जिम्मेदार है उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए और हुकूमत आइंदा ऐसे मंसूबे मकामी ठेकेदारों को ही सौंपे। पीडीपी के तर्जुमान सईद तजुमुल इस्लाम ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इतने अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी गैर मकामी कंपनी को क्यों दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फंड्स के गलत इस्तेमाल और नाकस सामान के जरिए रियासती खजाने की लूट की गई है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा जो अभी स्टॉल हुआ है तो उसकी वजह से कुछ खदशात न सिर्फ सिविल सोसाइटी में है बल्कि हमारे यहाँ जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है या टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी पाए गए, क्योंकि जिसकी वजह से सुनने में आया है कि ये जो काम हुआ था उस पर कुछ सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज़ हुए थे या किसी और वजह से उस पर वो कदगन लगाई गई हैं या जो नहीं होनी चाहिए थी। प्राइमरली अगर किसी एजेंसी को कोई काम दिया जाता है तो उनको एहसन तरीके से वो निभाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज पैसा खर्च करती है इन कामों पे और ये पैसा हम सब लोगों का होता है, टैक्स पेयर्स का होता है, तो काम ठीक से चलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक टूरिज्म पॉइंट का सवाल है, वो जो एरिया पूरा जो अभी तक जो काम हुआ था, नो डाउट इसको हम कहेंगे कि जो ये डल का जो वो पर्टिकुलर एरिया है इतना ब्यूटीफुल हो चुका है कि हमने उसको एक्सटेंड किया है। जो अपनी आइटनरीज हम बनाते हैं तो फोर शोर का भी हम वो ले जाते हैं, अपने टूरिस्ट को दिखाते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ में हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो है जो काम किसी एजेंसी को सौंपा जाए whosoever it is, उनको अपने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। आई इस चीज़ की तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, विदाउट एनी फर्दर डिले ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और जो उन्हें काम किया हुआ एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। वीसी साहब ने ऑलरेडी कुछ लिया हुआ है एक्शन, उन्होंने कहा कि कोई पेमेंट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात एनआईटी और जो हमारी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, जो टेंडर में ही मेंशन किया गया है कि उनके फॉर्मल अप्रूवल के बाद ही चीज़ें छोड़ी जाएंगी, तो मुझे लगता है हर चीज़ इशारा कर रही है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल आगे आ गया। और सबसे बड़ी बात फॉगिंग मशीन्स और जेट जो नोजल्स होते हैं उनको जो प्रोवाइड करने थे, जो 700 के करीब प्रोवाइड करने थे, तो उन्हें 300 दिए हुए अभी तो सारा अगर आप देखेंगे कुल मिला के ये सारा एक फ्रॉडुलेंट डील लग रही है। तो एलसीआई में कुछ चाहिए, जैसे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी कहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और इम्पोर्टेंटली आखिर में यही कहूँगा, जो बाहर के लोगों को काम देते हैं वो लोकल को देनी चाहिए। देखें, ये पैसा चाहे कहीं से भी आए, अगर ये जाया हो जाए। और हम इस वक्त शोराई आफाक डल लेक के खूबसूरत किनारे पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से डल लेक के किनारे पर नॉर्दर्न फोरशो रोड पर 7.71 करोड़ रुपए का खूबसूरती का मंसूबा इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यानी कि गैर मयारी सामान का इस्तेमाल किया गया है। और ये वो डल लेक है जिसकी खूबसूरती के लिए यानी इस फोरशो रोड पर इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 2 साल कबल शुरू किया था। और एलसीएमए ने एक गुजरात की कंपनी क्लासिक फाउंडेशन अहमदाबाद को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इस मंसूबे में ये काम
डल झील के किनारे पर 5 मकामात पर एरेटर्स और फवारे लगाने थे और साथ साथ इस लेक में पानी में ऑक्सीजन बढ़ाना ताकि झील सेहतमंद रहे। साथ साथ डल झील के फ्रंट को मजीद खूबसूरत और तो नाज़रीन फिलहाल न्यूज़ एट 6 से मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज़किये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।